हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि ये टेस्ट रखा क्यों गया था, मतलब इसका मेन मकसद क्या है और मैं आप लोगों से क्यों मना कर रहा हूं कि इतनी जल्दी टेस्ट नहीं देना था, उसके पीछे का रीजन है। और दूसरी चीज, किन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपना के आप लोग आज टेस्ट दोगे, इसके बारे में बात करेंगे। और एक कुछ लड़कों का अभी तक डाउट चल रहा है, उन्हें यही नहीं पता टेस्ट देना कहाँ है, तो इन तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेकिन पहले मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि बात है क्या। पहली बात तो टेस्ट का मकसद क्या है, टेस्ट क्यों रखा गया। तो देखो, टेस्ट का मकसद सिर्फ 12 अक्टूबर नहीं है कि 12 अक्टूबर के टेस्ट में पास कराना है, वो आपका रियल एग्जाम नहीं है। मेन जो फोकस है, और एक चीज और बता दूं, मैंने कोई टेस्ट वेस्ट सेट नहीं किया है। इस बार इनका लेवल आप लोग डिसाइड करना, आप लोग बताना इन्होंने कैसा टेस्ट रखा था, क्या था। इस बार सिर्फ मैंने टेस्ट के लिए बोला था इनसे कि टेस्ट होना चाहिए बस 12 अक्टूबर को। मैंने ये नहीं बोला था कि कौन से क्वेश्चन क्या। अगली बार अगर आप लोग बताओगे कि टेस्ट का लेवल कैसा था, क्या चीजें थी, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम जो भी चीजें होंगी मैं अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकता हूं। ठीक है, आप लोग बताना कि भैया कैसा था लेवल, आपको ही सेट करना चाहिए या आपको करवाना चाहिए, जैसे भी है उन चीजों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज, मेरा जो टेस्ट सीरीज ये जो टेस्ट रखवाने का मकसद है, या टेस्ट जो हो रहा है, मान लो टेस्ट बुक करा रहा है, इसका मकसद सिर्फ 12 अक्टूबर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये सुन लो, मेन चीज ये होती है कि जब एग्जाम वाली फील आती है ना, अब आप 12-15 दिन से पढ़ रहे हो ना अच्छे से, बस मैं यही तो चाहता था, क्योंकि हमें असलियत में जो फाइट करनी है। और मैं लेट एग्जाम क्यों करा रहा हूं उसे जरूर सुनना, अभी बिना सुने जाओगे नहीं आप लोगों। टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूंगा। बात यह है कि जब आप मेन एग्जाम में बैठने जाओगे तो ये जो आपने पढ़ा है ना, भले ही इस एग्जाम में ना आए, यहां का टेस्ट कैसा हो रहा है, क्या चीजें आ रही हैं, वो मतलब नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो है जब रेलवे का एक्चुअल एग्जाम होगा, और वो एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से फंसेंगे, जो आपने अब तक पढ़ा है, और वो पढ़ के तैयारी कैसे हो रही है इन टेस्टों के मकसद से। जो 12 अक्टूबर वाला टेस्ट है या और टेस्ट होने हैं, आपने 12 अक्टूबर को थोड़ा सा सीरियस लिया तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और मैं लेट क्यों दिलवाना चाह रहा हूं आप लोगों से, लेट में इसलिए दिलवाना चाह रहा हूं, जैसे मैंने 12 अक्टूबर की डेट फिक्स कर दी थी, ठीक है। कुछ लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने 12 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस निपटा दिया होगा, कुछ लड़के होंगे जिनसे 12 अक्टूबर तक नहीं निपटा होगा, लेकिन टेस्ट चलने वाला है 2 दिन। तो अभी आपको पता है, जब एग्जाम होता है किसी भी चीज का, तो एग्जाम से पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, जैसे हमें पता है कि भाई हमारा परसों एग्जाम है, तो हम 2-3 दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और हमें लगता है कि अगर हम इन 2-3 दिन जैसे ही पढ़ लेते पूरे टाइम, या आगे हम इन 2-3 दिन जैसा पढ़ेंगे तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बात वही है कि अगर आप, जैसे 14 तक चलने वाला है टेस्ट, अगर आप कल टेस्ट देते हैं, आज टेस्ट ना देके, तो एक तो अगर जैसे जिन बच्चों ने आज टेस्ट दे दिया, आप क्या कर रहे होंगे, वो फ्री होंगे, उनका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। पढ़ने का मन क्यों करेगा उनका, पढ़ने का मन इसलिए क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जब आप एग्जाम देके आते हो ना तो पढ़ने का मन नहीं करता, फिर सोचते हैं अरे एक दिन रेस्ट करो। लेकिन आप ही के साथ के बच्चे ने, जिसने टेस्ट नहीं दिया है अभी तक, वो बच्चा आज पूरी रात पढ़ेगा, आज पूरे दिन पढ़ेगा, और कल को वो टेस्ट देगा। हो सकता है वो कल को भी पूरे दिन पढ़े और कल शाम को टेस्ट दे। तो आपसे ज्यादा उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैं इस चीज को बता देता हूं कि एग्जाम से पहले जो दिमाग एक्टिव होता है ना हमारा, उससे ज्यादा एक्टिव कभी दिमाग होता ही नहीं है। आपको चीजें जो आपने पिछले 2 महीने से पढ़ रहे थे याद नहीं हो रही थी ना, लेकिन एग्जाम जब आ रहा होगा और आप उस दिन पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें याद होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि माहौल ऐसा क्रिएट करके रखा जाए कि बच्चा एग्जाम की तरह से प्रिपरेशन कर सके। बस ये मकसद है आपको टेस्ट लेट दिलवाने का। मैं चाहता हूं कि जो 12 अक्टूबर तक हो गया था वो तो हो ही गया, अब उसे और अच्छे से कर लो, या वो वाली चीजें जो नहीं हो पाई थी उन्हें और अच्छे से कर लो। अब मैं बताता हूं कि किन किन चीजों को आप लोग इन 1.5 दिनों में पढ़ सकते हो और बड़े आराम से आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यहां ना आए उससे मतलब नहीं है यार, यहां पे कितने आ रहे हैं ना, यहां पे आपके 50 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, वो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक वालों ने कैसा लाएगा लेवल रखा है, इससे मतलब नहीं है। मेन मतलब है हमारा ये, जब रेलवे पेपर लेगा तो वहां पे हम अच्छे मार्क्स लेके आने चाहिए। और वो कहां से आएंगे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, रिवीजन करके होगा, बार बार पढ़ने से होगा। तो हमारा मेन फोकस है सिलेबस को अच्छे से तैयार करना। अब मान लो कोई पेपर है, टेस्ट सीरीज है, अब उसने टेस्ट सीरीज ऐसी बना रखी हो कि हाँ भाई आपने जो पढ़ा है वो वाली चीजें ना आई हो, तो आपको मैं इस बेस पे थोड़ी ना जज करूंगा। मेन मकसद हमारा है एग्जाम, और एग्जाम होगा सिलेबस से, इसलिए चीजें पढ़नी है। अभी मैं बता रहा हूं, जो लड़के कल शाम को टेस्ट देने वाले हैं उनसे बेस्ट कुछ नहीं है कल शाम को या परसों सुबह को, जब तक भी टेस्ट चल रहा है उससे 5 घंटे पहले जब भी आप दे सकते हो। आप लोग देख लो, कल शाम को टेस्ट दो, ये वाला जो दिन है आज की पूरी रात को यूटिलाइज करो, उन लड़कों से आगे निकल जाओगे। आप लिख के ले लो, 2-3 नंबर तो आप एक्चुअल एग्जाम में भी उनसे ज्यादा मार लोगे अगर आपने आज पूरे दिन पढ़ाई और पूरी रात पढ़ाई करी है, और कल आप पूरे दिन पढ़ाई करते हो और रात को टेस्ट देते हो, या कल की भी पूरी रात पढ़ाई करते हो परसों को टेस्ट देते हो।
ये चीज आपको डिसाइड करनी है, लेकिन टेस्ट खत्म ना हो जाए उसे देख लेना कि कितने घंटे बचे हैं। घंटे बचने चाहिए, कम से कम 2-3 घंटे पहले टेस्ट दे दो। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लेट टेस्ट देंगे तो होगा ये कि आपके पास टाइम बच जाएगा। बस समझ आ गई इतनी बात, ये होगी। अब आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले टिप यही है, मतलब वैसे तो मैं सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन यहां पे संक्षिप्त में आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या करना है। पेपर में पूरे 2 से 3 राउंड मारने ही मारने। अगर आपने 2 से 3 राउंड नहीं मारे, बच्चे कह रहे हैं कि हम मार नहीं पाएंगे भैया इतनी स्पीड का, भाई जब अटकेगा ही नहीं, आप अगर अटकोगे तब नहीं मार पाओगे, लेकिन अगर अटके ही नहीं तो आप बड़े आराम से 100 तक जाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पड़े हुए होते हैं, मतलब सिंपल, और आप 80 तक ही देख पाते हैं, पीछे क्वेश्चन ही नहीं देख पाते, तो कहां से सिलेक्शन होगा, आप वैसे पीछे रह जाओगे। इसलिए पूरा पेपर देखना जरूरी है। अब मान लो कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनका पेपर 1 घंटे में ही सोल्व हो गया होगा, तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि 1 घंटे में कुछ नहीं करना है, पूरे के पूरे 1.5 घंटे को आपको यूटिलाइज करना है। चाहे आप बैठे रहो, जो मन करे वो करो। और दूसरी चीज, अगर पेपर देना है तो बिल्कुल एकांत में जैसे परीक्षा देते हैं ऐसे बैठ के ही पेपर देना है आप लोगों को। अगर किसी भी बच्चे ने ऐसे पेपर दिया कि मैं भागा फिर रहा हूं, गर्लफ्रेंड से इधर व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, तब आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, अपने आप को सही से परख नहीं पाओगे। इसलिए 2 चीजें तो ये इंपॉर्टेंट थी सबसे ज्यादा। तीसरी चीज, कौन कौन सी टिप्स अपनानी है। जैसे सबसे पहले टिप मैं देता ही हूं आप लोगों को, अप्रोक्सीमेशन मेथड से कर सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिक्स अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, मुझे कोई क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, या मान लो कुछ भी दे दिया, और उसके बाद मुझसे पूछ रहा है sin की पावर 33 थीटा प्लस कोस की पावर 33 थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, ऐसा कुछ बताओ वैल्यू। तो आप पहले ये देख सकते हो थीटा की कौन सी वैल्यू रख के 2 आ रहा था। अगर आपको पता चल गया कि 90 की वैल्यू रख के 2 आ रहा था, तो आप वही वाली वैल्यू फिर बड़े वाले में रख दो, आंसर आ जाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू रख के भी आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तीसरी चीज, जैसे हमने काउंटिंग्स ऑफ फिगर वाला चैप्टर नहीं कराया, तो बेसिक्स कम से कम जरूर देख जाना। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो उसके बेसिक्स देख जाओ, ठीक है। इसके अलावा काउंटिंग्स ऑफ फिगर हो गया। अब मैं जैसे आप लोगों को पहले से बोलता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया स्टैटिक में क्या पार्ट आएगा। ये बहुत अच्छा टाइम होता है स्टैटिक भी पढ़ने का। स्टैटिक मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ जाओ। जैसे कि मैं बताऊं, अगर मैं हिस्ट्री से बात करूं तो हिस्ट्री में स्टार्टिंग से जैन धर्म पढ़ लो, बौद्ध धर्म पढ़ लो, यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसके बाद अगर वहां बात करें तो थोड़ा मुगलों से, मैं पहले से ही कहता हूं कि ये बाबर वाबर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये पढ़ लो। और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी वगैरह पढ़ लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, लेकिन इन बहाने से आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे मान लो अगर कुछ भी नहीं पढ़ना तो इस बार जैन और बुद्धि कंप्लीट कर लो, तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है फंसे ना फंसे, लेकिन यहां भले ही ना फंसे, एक्चुअल एग्जाम में फंसेगा। इसके अलावा अब जैसे मान लो कुछ लोग कहते हैं कि भैया संविधान इतना बड़ा है, मैं क्यों पढ़ूं, क्या पढ़ूं। मैंने आप लोगों को बताया जो चीजें लेटेस्ट होती हैं। जैसे मान लो संविधान संशोधन ही है, संविधान संशोधन ही है, तो संविधान संशोधन वो वाले पढ़ो। जैसे 101 बार संविधान संशोधन था, जीएसटी से रिलेटेड था, 102 वाला था शायद ओबीसी से था, ऐसे ही चीजें जो आरक्षण मिला था ईडब्ल्यूएस को, तो वो वाली चीजें पढ़ के जाओ जो लेटेस्ट हुई है। जैसे किसी में कहीं पर मान लो अभी राज्यपाल के अलावा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या, इसके अलावा जैसे कि कहीं पे कुछ भी उथल पुथल होती है। जैसे मैं आज नई बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं पहले से भी बता रहा हूं। अगर कहीं पे अब मान लो आपको पता है कि कहीं से सीएम, राज्यपाल, इन चीजों में से या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री में से कुछ आएगा, तो उनमें से ही आएगा जहां पे उथल पुथल हुई होगी। कहीं भी, जैसे मान लो कश्मीर में उथल पुथल हुई तो वहां से आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में उथल पुथल हुई तो पश्चिम बंगाल से आ जाएगा। मतलब वही चीज आएगी जहां पे उथल पुथल हुई है या अभी लेटेस्ट में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। अदरवाइज ऐसे फालतू की चीज आपके लिए नहीं आती है, कभी भी ध्यान रखो, ठीक है। जैसे श्रीलंका में प्रधानमंत्री वगैरह बदले थे, तालिबान का मुद्दा था, तो यही मुद्दे आते हैं हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता रहा था, अब जैसे कि करंट में मैंने आप लोगों को बताया है, तो करंट में आप लोग नियुक्तियां जरूर देखो। नियुक्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसमें भी महिलाओं की, मैंने आप लोगों से पहले से ही बताया, सबसे पहले मैंने महिलाओं की नियुक्तियां आप लोगों को याद कराई है, तो वो चीजें जरूर से जरूर देखा करो। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया जो चैप्टर्स कंप्लीट, हाँ जैसे मान लो मैथ्स का चैप्टर, मैंने मैथ्स में बता देता हूं, मैं मैथ्स का जैसे पहले वाला चैप्टर जो मैंने आर.एस. अग्रवाल का दिया, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पूरे मैथ का जो बेसिक है, जैसे कि वही नियम होते हैं कि 2 से कटने का नियम, 4 से, 7 से, 9 से, 11 से, ये नियम आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा उसमें जो फॉर्मूलेज दे रखे हैं a+b², ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पहले चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज जरूर से जरूर देख के जाने होते हैं, किसी भी पेपर को देने जाओ तो इस चीज का ध्यान रखना है।
इसके अलावा मान लो अब जैसे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे भैया ज्योमेट्री नहीं कंप्लीट हुई, अगर ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं हुई है तो आप ज़्यादा मत देखो, लेकिन कम से कम ये देख जाओ कि भाई दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो उन्हें कौन से एंगल बनते हैं उस टाइम पे, या ये देख जाओ जैसे वो एक क्वेश्चन आता है संरेख वाला कि कुछ बिंदु दे देते हैं और फिर पूछता है कि इसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा या पूछ लेगा अगर ये बिंदु संरेख हैं तो क्या आंसर होगा। और उसके अलावा आप लोगों को देखता है सर्कल में क्वेश्चन दे देता है कि यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो भी चीजें बेसिक हैं वो कम से कम जरूर से जरूर देख के जाया करो, ठीक है। अगर इतना जैसे मान लो दो बिंदु दे देगा, ये बिंदु 2,2 और ये कमा, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल के दिखा दो, ये सिंपल से क्वेश्चंस पूछता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है वो, ठीक है। ये आ गया आपके लिए। और अगर मान लो करंट में आप लोगों को पढ़ना ही है तो मैंने आप लोगों को बताया था जो अभी जैसे ये वाले ये जो इवेंट होते हैं ना, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया या मान लो पैरा ओलंपिक हो गया, ओलंपिक हो गया, ये या मान लो जैसे वो गोल्ड कोस्ट में अभी गेम हुए थे, ये जो जितने जैसे एशियन गेम्स हो गए, ये जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो इसी तरीके से अभी जैसे गेम हुआ है कौन सा, आप लोगों ने देखा होगा कि ओलंपिक हुए फिर पैरा ओलंपिक हुए, तो आपके लिए ओलंपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वो पढ़ के ही जाना चाहिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, किसने स्टार्टिंग में मसाल लेके भागा, कौन बाद में भागा, ये आना चाहिए आप लोगों को, और उसका मोटो क्या था, ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। और आप लोगों को पता ही है, जैसे मैंने बता रखा है कि जैसे आजकल वायरस का बहुत रोला चला था, तो वायरस बैक्टीरिया जनित रोग जो होते हैं, कवक से होने वाले रोग होते हैं, ये आपको जरूर से जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एक्चुअल एग्जाम में मिलेंगे पक्का। यहां भले ही ना मिले टेस्ट में, लेकिन वहां जरूर से जरूर मिलेगा आपको, वायरस से मिल जाए, बैक्टीरिया से मिल जाए, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अप्रोक्सीमेशन का मेथड का यूज जरूर से जरूर करना है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसे अप्रोक्सीमेशन से जोड़ या घटा सकते हो आप लोग। बाकी इन डेप्थ चीजें मैंने बना रखी हैं पहले से, आप लोगों को सबको पता होगा। इसके अलावा जैसे काउंटिंग्स ऑफ फिगर में भी है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीजें देख के जरूर चले जाओ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैथ्स के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले जरूर देख के जाने होते हैं, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले जरूर से जरूर देखो, क्योंकि वहां से चीजें लगातार आती रहती हैं। और ऐसे ही फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले जरूर देखा करो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और रुकना किसी क्वेश्चन पे नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया। किसी भी क्वेश्चन पे अगर कोई बच्चा रुका तो वो गलती कर रहा है बहुत ज्यादा। और आपकी जो स्टैटिक वाली वीडियो है बनी पड़ी है, बस एडिट नहीं कर पाया हूं, तो वो वाली वीडियो में भी दे दूंगा। आप लोग इस चीज का इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान रखो, पढ़ते रहो, इन 2 दिनों का यूटिलाइज कर लो, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो तैयारी करो। और 25K के लिए फिर से मैं थैंक यू बोल रहा हूं आप लोगों को कि आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आगे भी सारा सपोर्ट बना रहेगा। अभी मेरे पास जरा व्हाइट बोर्ड नहीं है, और जैसे ही व्हाइट बोर्ड आता है मैं स्टेबल होता हूं, फिर आप देखना किस तरह की तैयारी चलना स्टार्ट होती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कंटेंट वगैरह सब आना शुरू हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट आप प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा तो बस इतनी ही चीजें थी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। मैंने हर बार बताया कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, तो वो कम से कम इतना जरूर पढ़ के जाए यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। अब मैं जब स्टैटिक कराऊंगा तो आपको बाकी चीजें पता चल जाएंगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले दिन ही कि ये वाली चीजें जरूर करके जाना। महिला की बात हो, कहीं पे इन्वायरमेंट की बात हो, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारी, या कहीं पे बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रखी हो, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, बस आपको पूरे 90 मिनट को यूटिलाइज करना है। और मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि भाई इन 1.5-2 दिनों में जो आप पढ़ोगे ना, वो बहुत ज्यादा कारगर होगा। और पेपर वगैरह मैंने सेट नहीं किया है, आप लोगों से मैं लेवल पूछूंगा पेपर के बाद, आप लोग बताओगे कि भैया कैसा था, अच्छा था, बेकार था, या भैया कुछ सही से क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर आप लोग फीडबैक दोगे तो आपकी कमेंट्स और आपकी ये सारी चीजें जो आप फीडबैक दोगे मुझे, वो वाली सारी चीजें मैं उन लोगों को फॉरवर्ड करूंगा जिससे वो अपने टेस्ट में इंप्लीमेंट कर सके, मतलब आपकी आवाज में उन तक पहुंचा सकूंगा। नहीं तो वो मानेंगे नहीं, फिर जैसे वो बना रहे होंगे टेस्ट सीरीज वो वैसे बनाते रहेंगे। इसलिए आपका फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप कल या परसों को टेस्ट दे दोगे तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि टेस्ट का लेवल कैसा था, जिससे हम आगे उसमें इंप्रूवमेंट करवा सकें, या हम भी अपने सजेशन वहां पर रख सकें, ठीक है। फिर तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, बहुत अच्छे से एग्जाम दो। इस एग्जाम को ही कुछ नहीं, सब कुछ नहीं मान लेना है, मैंने आप लोगों को बता दिया। हमारा मेन मकसद है
सिलेक्शन लेना, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जो भी है, उस एग्जाम में हमें फाइट करना है। तो यहां पे सिर्फ हम तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं, हमारा सिर्फ मकसद है तैयारी करना, अपने सिलेबस को कवर करना। एक्चुअल एग्जाम में ही देखा जाएगा सब कुछ, इसलिए इस एग्जाम के बेस पे सारी चीजें जज मत करना। ये एग्जाम बस आपकी तैयारी के लिए था, ठीक है। फिर और 12 अक्टूबर स्पेशल अब यादगार हो गया है, हम लोगों का टेस्ट हुआ है पहली बार, और आगे अगर आपका रेस्पॉन्स सही रहा, और हाँ एक चीज और, जो बच्चे टेस्ट दे देंगे हमारा, यहां पे आप लोगों को चल रहा होगा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। मैं दिखा देता हूं एक बार, देखो लाइव पे जाना है, उसके बाद जिन बच्चों ने डायरेक्ट रेलवेज ही सेलेक्ट कर रखा है उन्हें तो टॉप पे मिल जाएगा, लेकिन अगर रेलवेज सेलेक्ट नहीं कर रखा है आपने, तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और फिर जाके टेस्ट मिलेगा। आप टेस्ट दो और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को टेस्ट देने के बाद। और इसके बाद आप लोग जो है मार्क्स, एक उसमें सेक्शन आ रहा है चैलेंज द फ्रेंड, तो अपने फ्रेंड को भी चैलेंज करो। चैलेंज अच्छा है ना यार, आपका दोस्त भी टेस्ट देगा, जितने ज्यादा स्टूडेंट टेस्ट देंगे आपको परखने का मौका मिलेगा, अपनी रैंक का पता चलेगा कि यार मेरी रैंक कितनी आई है इतने सारों के बीच में, मेरे दोस्त की रैंक कितनी है, मेरी रैंक कितनी है। आपको यह पता चलेगा कि एक नंबर से हजारों रैंक ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर उस चीज को भी शेयर करना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 12 अक्टूबर को स्पेशल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों को थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं की है टेस्ट सीरीज, आप लोग परचेज कर लो, क्योंकि फ्री के टेस्ट, ऐसा तो है नहीं कि फ्री के टेस्ट से सब कुछ हो जाएगा, अभी ऑफर भी चल रहे हैं इन लोगों के, तो आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लेना। लेकिन